हेलो 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 हेलो। अब क्या हो गया? हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। शुरू करते हैं सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंतिम कक्षा। आप कल का क्लास आप लोग नहीं पढ़ पाए थे। थोड़ा सा कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर नहीं चल पा रहा है, बफरिंग बफरिंग बफरिंग, लेकिन सारे बच्चे क्लास कर पा रहे थे। उनके कहने पर मैंने क्लास ऑफ कर दिया। बाद में सारे बच्चे ने मैसेज किया सर मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो कृपया सर अगर कुछ बच्चों का 2-4 बच्चों 10 बच्चों का सर अब इतने हजारों में एडमिशन लेंगे तो ये होबे करेगा। अब सबका नेटवर्क तो हम ठीक कर नहीं सकते। ये 99 में थी हमारा कैसे होगा? और देगा 10-20 हजार टका तो सोची हो सकते हैं वो लाइन बिछवा देंगे यहाँ से वहाँ। लेकिन चला ये मेरे बस की बात नहीं, मोदी जी करते हैं। तो आपका जो स्पीड है इट टोटली डिपेंड अपॉन द मोदी जी। मोदी जी कितना हाई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। अब आते हैं सर हम लोग एसके झा केमिस्ट्री थ्योरी। बुक 7 तारीख से सर्वत्र उपलब्ध है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। आते हैं चला हम समस्थानिक में। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता तक। अब हम सर आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक में आते हैं। किस में आते हैं सर? समस्थानिक में आते हैं। व्हाट इज आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स बोले तो समस्थानिक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम समस्थानिक की बात करें, किसकी बात करें सर? समस्थानिक की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम चला बात करें समस्थानिक की, किसकी बात करें? समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक में एकदम आराम से चला। समस्थानिक की अगर हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन है, या यूं कहिए कि ऑक्सीजन के जगह पर हम लोग ले लेते हैं सर कार्बन 6-12।
और कार्बन 614। इतना खतरनाक क्वेश्चन इससे पूछा इस बार कि तू सोच नहीं सकता। मैं तुमको दिखाने जा रहा हूं। कार्बन 612, कार्बन 614, कल के टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था। अब कार्बन 612 है, कार्बन 614 है ना, ध्यान दीजिएगा। कार्बन 612, कार्बन 614 है। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसमें ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। इसमें होता क्या है कि आप प्रोटॉन की संख्या देखिए कितनी, 6। उससे पहले हम लोग देखेंगे सर इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या दैट इज जेड। आज का क्वेश्चन परमाणु संख्या हो गया 6, तो प्रोटॉन की संख्या भी हो गई 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 6। और जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं सर तो 12 में से 6 गया 6। अब जब हम यहां आते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम परमाणु संख्या निकालते हैं तो परमाणु संख्या कितनी, परमाणु संख्या हो गई सर 6, प्रोटॉन की संख्या कितनी तो 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी तो 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी सर तो 14 में से 6 गया 8। अब ध्यान से देखिएगा, कल संभारिक का एक क्वेश्चन था। अब जब आप ध्यान से देखिएगा, हम बोले इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं खे। अरे सर इसका क्वेश्चन आप जो पढ़ते हो ना उसके हिसाब से नहीं आता, क्वेश्चन बड़ा टफ आता है। इलेक्ट्रॉन पर, अब देखा, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं खे, तो इलेक्ट्रॉन पर अगर भरोसा नहीं खे इसका मतलब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो अब चला किसकी बात करेंगे, इसका मतलब इन दोनों की बात करेंगे। यह समान होता है समस्थानिकों में, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। इस पर इसका कोई बात नहीं, इस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि आवेश रहने पर यह बदल जाता है। इसलिए इसको सर हम कहते हैं गंदे नस्ल का है, होता है ये इलेक्ट्रॉन, ये समय समय पर चेंज होते रहता है। अब अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या का कोई बात नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉन की संख्या क्या अलग अलग। अब कहेंगे क्या सर, ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि समस्थानिकों में परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो समानता जो समस्थानिक में होगा वो प्रोटॉन या परमाणु संख्या के कारण, और जो विषमता होगा, इसमें 6 है इसमें 8 है, तो विषमता जो होगा वो न्यूट्रॉन के कारण होगा। विषमता किसके कारण होगा, न्यूट्रॉन के कारण होगा। विषमता किसके कारण होगा, चला न्यूट्रॉन के कारण। यहां 6 है यहां 8 है। अब ध्यान देना, समानता किसके कारण होगा, तो हम कहेंगे समानता परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या के कारण। कहेगा विषमता किसके कारण होगा, तो कहेंगे न्यूट्रॉन के कारण। विषमता किसके कारण होगा, तो न्यूट्रॉन के कारण। क्लियर। अब ध्यान जब आप दीजिएगा तो समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन का होगा ना तो हाइड्रोजन का 1,1, हाइड्रोजन का 1,2, हाइड्रोजन का 1,3। अब गौर से देखिए, समस्थानिक जो होता है एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं, लेकिन खाली भार अलग अलग होता है। तो आयरन की 1 किलो लो, 2 किलो लो, 3 किलो लो, रासायनिक गुण समान होगा क्योंकि है वो आयरन। ऐसा है कि 1 किलोग्राम आयरन लेंगे तो आयरन है, 1 किलोग्राम आयरन लेंगे तो आयरन है, 2 किलोग्राम आयरन ले लेंगे तो अल्युमिनियम हो जाएगा, और 3 किलोग्राम आयरन ले लेंगे तो अल्युमिनियम हो जाएगा। नहीं होगा, आयरन आयरन नहीं रहेगा। नहीं जानती, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। आयरन होगा तो आयरन होगा, कार्बन होगा तो कार्बन होगा, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। अब द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण भौतिक गुण अलग अलग होता है। तुम कहोगे मास्टर नहीं बुझे, भौतिक गुण की होता है। अब भौतिक गुण का मतलब हुआ चला, जैसे हम इतना बड़ा है तो मेरा भौतिक गुण ये हुआ, खली है वो इतना मोटा है तो उसका भौतिक गुण अलग हो गया। द्रव्यमान के हिसाब से, आकार के हिसाब से भौतिक गुण होता है।
और अंदरूनी क्रियाकलाप के अनुसार उसके गुण के आधार पर उसका रासायनिक गुण होता है। तो हम अभी इतना मोटा है, हम इतना मोटा हो जाएंगे तो मेरा भौतिक गुण बदल गया, लेकिन मेरा रासायनिक गुण जो मेरे अंदर है, जो मेरा डीएनए है, जो मेरा आरएनए है, जो मेरा प्लाज्मा है, वो वही रहेगा। मतलब भार के बढ़ने से, अभी ये कार्बन 12 इतना बड़ा है तो कार्बन 14 ज्यादा मात्रा हुआ तो इतना बड़ा होगा, तो भौतिक गुण बदल जाएगा लेकिन रासायनिक गुण समान होगा, क्योंकि आयरन दोनों आयरन रहेगा या दोनों कार्बन रहेगा या तीनों हाइड्रोजन रहेगा। तो रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। ध्यान दीजिएगा सर, रासायनिक गुण समान अब भौतिक गुण अलग अलग। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्थानिक की अगर हम बात करें तो समस्थानिक के भौतिक गुण समान, अभौतिक गुण अलग अलग, क्योंकि ये 12 ये 14, और रासायनिक गुण यानी दोनों कार्बन है तो दोनों समान। रिफ्रेश कीजिए। अब दूसरी बात ध्यान देना, हमने फिर से कहा कि समस्थानिक अवसर इसका क्वेश्चन बड़ा अलग थलग पूछता है। समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग, क्योंकि एक 12 एक 14 है, और रासायनिक गुण समान, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। ठीक है? और समानता जब भी होगी प्रोटॉन या परमाणु संख्या के कारण और न्यूट्रॉन के कारण विषमता होगी। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक एक ही तत्व के, एक ही तत्व, एक कार्बन एक हाइड्रोजन नहीं होगा, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहेंगे। कहेगा समस्थानिक में समानता किसके कारण होती है? तो कहेंगे प्रोटॉन की संख्या के कारण या परमाणु संख्या के कारण। कहेगा विषमता किसके कारण होती है? तो कहेंगे न्यूट्रॉन के कारण। अब गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है समस्थानिक आइसोटॉप्स, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, जैसे ये कार्बन 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 6 12 है, कार्बन 6 14 है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ही तत्व के परमाणु, एक के तत्व, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान होगा 6 6, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग, ये 12 ये 14। अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान किंतु होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटॉन दोनों में समान होगा, यहां भी प्रोटॉन 6 गो है, यहां भी प्रोटॉन 6 गो है, और यहां भी परमाणु संख्या 6 है, यहां भी परमाणु संख्या 6 है। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा सर, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किसके कारण? समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किसके कारण? न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण होती है। इनके प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, आपके सामने है। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन भिन्नता किसके कारण होती है? न्यूट्रॉन के कारण। यह हम अलग से लिख दिए ताकि तुमको इसका क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अब ध्यान देना, रिफ्रेश इट। कहते हैं समस्थानिकों की परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण होता है, और इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, आपके सामने है कार्बन 6 12, कार्बन 6 12, आते हैं सर कार्बन 6 12 पे। जब कार्बन 6 12 पे आप आइएगा सर, ध्यान दीजिए, और ये 6 14 है, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 6, परमाणु संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 6, और न्यूट्रॉन निकालोगे तो 12 में से 6 गया 6, अब परमाणु भार निकालोगे तो 12। ये यहां से भी प्रोटॉन की संख्या 6, परमाणु संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 8, 14 में से 6 गया 8, अब परमाणु भार हो गया 14। तो तुम गौर से देखो, हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं खे, इसको काट दो।
प्रोटॉन की संख्या बराबर है या परमाणु संख्या, तो समानता जब भी होगा समस्थानिकों में, समानता जब भी होगा वो होगा प्रोटॉन या परमाणु संख्या के कारण, और विषमता जब भी होगा वो होगा न्यूट्रॉन या परमाणु भार के कारण, मेनली न्यूट्रॉन के कारण, इसके कारण विषमता होता है। इसके कारण क्या होता है? विषमता होता है। ठीक है, अब ध्यान, जिनका भी बफरिंग कर रहा है सर बैक से जाके फिर से फ्रंट पे आएंगे, बैक से जाके फिर से फ्रंट पे आएंगे। द नेक्स्ट, समस्थानिकों का उपयोग, समस्थानिकों का क्या उपयोग, अब ध्यान दीजिएगा सर। कार्बन 14 का नाम सुने हैं? 14 कार्बन जो होता है, कार्बन 14, इसका उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में करते हैं। ठीक है, पता नहीं बफरिंग का क्यों मैसेज आ रहा है। अच्छा एक बार सर हमको ये बताओ, देखते हैं कितने लोगों का बफरिंग हो रहा है। सर जिनका बफरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एक टाइप कीजिए, और जिनका हो रहा है वो 2 टाइप कीजिए। एक बच्चा एक ही बार टाइप करेगा। टाइप इट सर। टाइप कीजिए सर। देखें मोबाइल, देखते हैं सर। हमने नेटवर्क चेंज किया है, इट में भी कि अब अभी आ रही है, देखो अब ठीक है। हेलो हेलो, पता नहीं किसी किसी की चल रही है, देखते हैं सर। दिखवा रहे हैं, हमने फोन किया है, बहुत जल्द सर कुछ ना कुछ होगा। हम फोन किए हैं सर, देखते हैं क्या होता है।
ये ऑनलाइन की समस्या है सर, सब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जितने भी टीचर हैं सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लाइव में प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं, अब देखते हैं हम लोग सर, फिर भी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आते हैं इधर सर। हेलो हेलो, आते हैं इधर सर। कहते हैं समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक में अगर हम कार्बन 14 की बात करें ना, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्या चीज का उपयोग सर? कार्बन 14 की अगर हम बात करें, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं सर? कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम का नाम सुने हैं? यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। यूरेनियम का जो उपयोग है वो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में क्या चीज के लिए किया जाता है सर? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया यूरेनियम से ही संपादित होती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, तो आयोडीन 131 का उपयोग घेघा रोग के उपचार में करते हैं। उसके बाद आयरन, आयरन की कमी से सर एनीमिया होता है, तो आयरन का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। सोडियम का उपयोग NH24 नहीं चल रहा, NH24 का उपयोग सर रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग हम लोग सर ब्रेन ट्यूमर के इलाज में करते हैं। मामला क्या है सर, तुमको याद कैसे रहेगा? आयोडीन जब ये हो गया सर तो घेघा रोग के उपचार में। आयोडीन जब ये हो गया मतलब कौन रोग के उपचार में? घेघा रोग के उपचार में, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। उसके बाद आ जाइए आप आयरन। आयरन जब ये हो गया, आयरन 26 की अगर हम बात करें तो आयरन का उपयोग सर एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। उसके बाद आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। सोडियम 23 रक्त के थक्के का पता लगाने में करते हैं। क्या करें, चला पता नहीं नेटवर्क का क्या इशू हो रहा है। सुबह वाली क्लास तो बहुत अच्छी चली थी। देखो अभी हम भी चला रहे हैं 2 अलग अलग नेटवर्क पे, तो एयरटेल बहुत अच्छा चल रहा है और जियो रुक रुक के चल रहा है। जियो का लोड बढ़ गया सर, और कोई बात नहीं। देखो अभी 2 अलग अलग नेटवर्क हम चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं सर। तो ये देखो 2 अलग अलग नेटवर्क चल रहा है। ये एयरटेल है और ये जियो है। एयरटेल में देखो एकदम धुआंधार बैटिंग चल रहा है और जियो वाला रुक जा रहा है। जियो वाला देखो एकदम रुक रहा है, एयरटेल वाला बहुत अच्छे से चल पा रहा है। एयरटेल पे चैटिंग भी खूब अच्छे से चल रहा है। सर देखो ये मेरा इशू नहीं है, ये उधर उस एरिया के नेटवर्क का जियो का प्रॉब्लम है। आप गौर से देखो, तुम्हारे सामने है, देखो दोनों नेटवर्क चल रहा है। ये देखो ये तुम्हारा जियो है, देखो रुकले रह गया। एयरटेल देखो धाई धाई चल रहा है। ये एयरटेल है, ये देख रहा है एयरटेल है, ये एकदम धाई धाई चल रहा है। आई देखो जियो का स्पीड कितना कम है। तो जियो में कमेंट्स तुम देखो दोनों में ये जियो है, ये जियो है, जियो जहां मेरा उंगली हिल रहा है, देख तुम्हारे सामने है। जियो का स्पीड देखो कमेंट का, एयरटेल का देख लो। ये डिफरेंस है सर, जिसको आप नेटवर्क डिफरेंस कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है सर जियो में, एयरटेल में नहीं फंस रहा है सर। एयरटेल में सर नहीं फंस रहा है। देखिए आप मेरे सामने, हमने दोनों नेटवर्क को अलग अलग चेक किया है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है सर, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। जियो में सर प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल का एकदम फुल टू झक्कास चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल रहा है ना, एयरटेल मस्त चल रहा है सर। आप लोग क्या करो सर, अभी अगर आपसे हो पाए सर तो आप कोशिश करो कि आज ही एयरटेल का सिम ले लें और एयरटेल का ही सिम चलाओ सर, वो ज्यादा बेहतर है। अगर अभी 200-300 रुपया सर आपका हो सकता है एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपका काम भी हो जाए जिंदगी भर के लिए। और ऐसा नहीं हो कि जियो जैसा ही गरीब आप रह जाए और नौकरी ना हो। मेरे तरफ से हम देखो दोनों अलग अलग नेटवर्क पे हम चेक किए हैं, जियो में प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल धक धक चल रहा है। अब सर आप लोग 200-300 रुपया का मोह त्याग दें, क्योंकि मोह को त्यागिएगा तो सर मोक्ष की प्राप्ति होगी, और नहीं तो 300 के मोह में चल जाइएगा बोरा में। इसलिए आप देख लीजिए सर क्या करना है। एयरटेल एकदम ठीक चल रहा है, एयरटेल एकदम सर ठीक चल रहा है।
ये जियो की समस्या है। आप लोग सर वोडाफोन या जियो एयरटेल ले लीजिए। आज जियो का त्याग कर दें सर, अब समय हो चला है, जियो का सर्वनाश होने पर है। आप उसका सर एकदम बोरा में भेज दीजिए उसको। अभी सर सारे बच्चों का चल रहा है, अभी देखिए सारे बच्चों का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर अगर नहीं चलेगा तो उसका दूसरा जुगाड़ करते हैं। अब टाइप कीजिए तो सर हम 10 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक जिसका बफरिंग नहीं हो रहा है और 2 जिसका हो रहा है, जल्दी से टाइप कीजिए सर। बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। सुबह में ठीक था ना सर, तो एयरटेल ले लीजिए सर, एकदम एयरटेल ले लीजिए। ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों अलग अलग पे चला के देखें, चला एयरटेल पे चल रहा है, जियो पे नहीं चल रहा, इसका मतलब उस नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अब सुबह में क्लास लेते हैं, कहां प्रॉब्लम होता है। अब मैक्सिमम बच्चों का ठीक हो गया है। और जिनका नहीं हुआ ना, बैक जाके फिर से आइए फ्रंट पे, ऐप को बंद कर लीजिए। आप बंद करके फिर से आप अपना ऐप खोलिए, ऐप को बंद कर लीजिए, आप बंद करके फिर से अपना ऐप खोलिए सर, वेरी गुड। अब सबका चल रहा है, बंद करके फिर से खोलिए सर। और कल ले लीजिए सर, आज ही ले लीजिए एयरटेल का सिम, आपके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा सर। देखिए कहते हैं कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक 131 का उपयोग घेघार रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है सर, इसलिए लोहे के समस्थानिक आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक का उपयोग सर ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आपको अगर याद ना रहता, सबको याद है कार्बन 14 जीवाश्म के ऊपर का पता। आयोडीन घेघार रोग के उपचार में, आयोडीन किसके उपचार में, घेघार रोग के उपचार में। आयोडीन किसके उपचार में, घेघार रोग के उपचार में। देखो ये तुम्हारा क्या बोला चला, एकदम बढ़िया से चल रहा है सर, बढ़िया से चल रहा है। एयरटेल है, कौन है, जियो है, एयरटेल है सर, जियो भी चल रहा है सर। हाँ जोर से बोलो, एयरटेल है कि जियो है। एयरटेल हमारा सर, एयरटेल पे सर चल रहा है। आप लोग एयरटेल देखिए, बच्चा ही फोन कर रहा है कि हम लोग का चल रहा है, इसलिए सर आपके एंड से प्रॉब्लम है, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नेटवर्क चेंज करें कृपया, ठीक है। ये अब मेरे एंड से रहेगा। चला एक सवाल बोलते हैं अमेरिका से सर, ये जो हमरा जो गरियार हैं आप लोग, एक लाइन का बात हम आपको समझा देते हैं सर। मान लीजिए कि ये अमेरिका है सर, यहां से हम लोग सर तेल लाते हैं और ये पाइप के थ्रू गया और ये सर अलग अलग जगह पर चला गया, अलग अलग जगह पर चला गया सर, अलग अलग जगह पर चला गया। ये तेल आया, अलग अलग जगह पर चला गया तो सर अगर यहां गंदगी होगी तो सबको गंदा मिलेगा, और अगर यहां गंदगी नहीं है, ये साफ है और यहां गंदगी मिल रही है, इसका मतलब यहां गंदगी है, ऐड हो रही है इसमें। क्योंकि अगर यहां गंदगी रहेगा सबको ना गंदगी जाएगा, रे दुष्ट। अगर मेरा खराब रहेगा तो एको को नहीं देख पाएगा कोई, सबका बफरिंग होगा। इसलिए नेटवर्क चेंज कीजिए सर और एयरटेल में प्रवेश कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। हमको गाली देके क्या मिलेगा, कुछ मिलना है? 99 टका में हमारा गर्दन काट लेगा, काटेगा, ले काट देते हैं, हम जान दे देंगे, बोलो ना। उसके लिए कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। देखो लिख रहा है तुम्हारे सामने, एयरटेल पर बिल्कुल ठीक चल रहा है, एयरटेल नेटवर्क लेगा, जियो के भरोसे काम नहीं चलेगा। 300 टका बचा हुआ, जिंदगी भर रोना। फिर कहते हैं ध्यान दीजिएगा, आयोडीन के समस्थानिक 131 का उपयोग घेघार रोग के पता के लिए किया था थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में। लोहा के समस्थानिक आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में। आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आप देखिए सर, उसके बाद आप आ जाइए सर, कोबाल्ट का नाम सुने हैं? कोबाल्ट का उपयोग कैंसर का पता लगाने में करते हैं।
और सोडियम का उपयोग हम बोले रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। कोबाल्ट का समस्थानिक CO60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है क्योंकि इसमें गामा किरण निकलता है। और सोडियम के समस्थानिक Na24 का उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। अल्प रक्तता, क्षय रोग, टीबी की जांच में आयरन 59, रक्त प्रवाह का वेग मापने में आयरन, फ्लोरीन और सोडियम, अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस, पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 12, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में कार्बन 32, तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24। इतने का सर उपयोग होता है। इस सर आपको याद रखना, आप कहिएगा कितना को याद रखेंगे सर? इतना नहीं याद रखना है, 7 नंबर तक याद रखें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इतना याद रखिए सर, मात्र 7। अब कहिएगा सर याद कैसे रखेंगे? याद नहीं रखना है। आयरन है तो एनीमिया क्योंकि रक्त में आयरन होता है। आयोडीन है तो घेगा क्योंकि उसके कमी से घेगा रोग होता है। सोडियम है तो रक्त का थक्का। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता। कौशिक कोबाल्ट कौशिक कैंसर। इतने तो याद रखना। हम लोग जैसे आता है ना, कहते हैं अच्छा आयोडीन है घेगा रोग के उपचार में, अच्छा सोडियम है रक्त का थक्का का पता लगाना, अच्छा आयरन है एनीमिया रोग के उपचार में, अच्छा आयरन है कौन रोग के उपचार में? एनीमिया रोग के उपचार में। बोलो रे। अगर कहेगा कि बताओ यूरेनियम, कहेगा अच्छा नाभिकीय रिएक्टर में, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अच्छा कार्बन, तो कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में। क्लियर? अब देखो सर आते ने इतने याद रखना है 7 नंबर तक। अब ध्यान दीजिएगा सर, समस्थानिक सबसे अधिक किसके हैं? पोलिनियम के। सबसे अधिक अगर आप समस्थानिक की बात करोगे सर, तो सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। कितने? 27। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं सर? पोलिनियम के। कितने? 27। सबसे अधिक समस्थानिक किसके? पोलिनियम के। कितने? 27। तुमको कहेगा समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक किसकी, तो कहेंगे पोलिनियम की। आ कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं, मतलब समस्थानिकों में जो भिन्नता होती है वो किसके भिन्नता के कारण? न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण। न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण समस्थानिकों में भिन्नता। समस्थानिकों में भिन्नता किसमें भिन्नता के कारण? असमानता। प्रोटॉन में समानता के कारण। तुम कहेगा नहीं समझे ना मास्टर, रिफ्रेश। हम तुमको यहां बताए हैं, याद करो भैया, हम तुमको बताए हैं कि समानता होगा। समानता होगा तो किसके कारण? प्रोटॉन और परमाणु संख्या के कारण, और विषमता जब भी होगा न्यूट्रॉन के कारण होगा। ये नहीं बताए हैं रे। अब देखो, कहता है सबसे अधिक समस्थानिक पोलिनियम के लगभग 27। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं। समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। रासायनिक विशेषता क्यों समान होती है सर? क्योंकि दोनों कार्बन होता है, तो दोनों कार्बन होगा तो केमिकल गुण समान होगा। द्रव्यमान अलग अलग होता है। इसका 6, 12 होता है, इसका 6, 14 होता है, तो द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। अब कहते हैं संभारिक। यहां पर सर झोल है, कल भी क्वेश्चन सर यहां पर हम वैसे लिख भी लिए हैं, नाभिक की संख्या समान। संभारिक क्या होता है? संभारिक की जब ये बात करेगा ना सर, संभारिक की जब बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, संभारिक, संभारिक मतलब भार समान। संभारिक मतलब क्या? समान, भार समान। जैसे आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। ध्यान देना चला, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040 है ना। अगर आर्गन 1840 है तो यहां पे दोनों का भार समान है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, दोनों का भार सर समान है। इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। देखो अब अगर हम यहां से लेते हैं चला परमाणु संख्या, दैट इज जेड, दैट इज 18, प्रोटॉन की संख्या दैट इज 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या दैट इज 18,
न्यूट्रॉन की संख्या दैट इज 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22। कल यही क्वेश्चन था। देखो लड़का लिख रहा है एयरटेल चल रहा है, जियो भगाओ जिंदगी बचाओ। अरे हम गुस्सा क्यों दिलाएंगे? देखो गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? 99% में हमारा गर्दन काटेगा तो बोलो आओ काट लो। हम की करेंगे बता? है हमारे बस में कि ऑप्टिकल फाइबर तोरा लिए हम बिछवा दें? इधर मोदी जी करेंगे जरा वोट दिया है। अब तोरा हम जब कह रहे हैं जियो में बिका हुआ है भारत, तो तू सोच समझ ही नहीं रहा है। छोटा सब जियो ले लिया है, इतना स्लो नेटवर्क, नो बफरिंग। देखो आइडिया जिंदाबाद, मतलब आइडिया चल रहा है, एयरटेल चल रहा है। किनका कौन सा नेटवर्क है और चल रहा है? जल्दी जल्दी लिखो तो। जिसका जो नेटवर्क है और चल रहा है। और कोई भी जियो को गाली नहीं देगा, और गाली और अपशब्द का यूज करोगे तो मामला गड़बड़ा देंगे हम। अब ब्लॉक कर देंगे हम, क्लासों नहीं कर पाओगे, ना पैसों नहीं देंगे। इसलिए को किया नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये हो सकता है। BSNL अभी भी मार्केट में ही है करे। अब आ जाओ इधर। अगर हम बात करें सर, तो ये हो गया आपका परमाणु संख्या। लगभग सारे बच्चों का चल रहा है, जिनका नहीं चल रहा है कल से चलेगा, टेंशन नहीं लेना। वीडियो अपलोड होगा देख लेना। देखते हैं हम, अगर मेरे तरफ से भी कुछ हो पाता है तो हम करते हैं सर। मेरे तरफ से भी कुछ अगर हो पाता है तो हम करते हैं सर। अब ध्यान देना, अगर परमाणु संख्या 18 है या प्रोटॉन की संख्या 18, इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 22 है। यहां पर अगर हम परमाणु संख्या निकालते हैं सर, यहां पर अगर हम परमाणु संख्या निकालते हैं तो 20 से होगा। प्रोटॉन की संख्या भी 20 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 हो जाएगी, क्योंकि यहां जो होता है वही परमाणु संख्या, वही प्रोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालते हैं तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। अब परमाणु भार की अगर बात करोगे, परमाणु भार की अगर बात करोगे तो यहां भी परमाणु भार 40 और यहां भी परमाणु भार हो जाएगा चला 40। अब तुम जब गौर से देखोगे तो परमाणु संख्या Z बराबर P बराबर E है, दैट इज 18। न्यूट्रॉन 40 में से 18 गया 22 है, ठीक है। परमाणु संख्या Z बराबर 18 है, प्रोटॉन 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। यहां तुम गौर से देखोगे इलेक्ट्रॉन पे तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसको काट दो। अब बच गया तुम्हारा परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, देखो अलग अलग है। परमाणु भार देखो समान है, परमाणु भार समान है और ये अलग अलग है। अब ध्यान देना, हम कहेंगे संभारिक में परमाणु भार समान होता है,
लेकिन तुम गौर से देखो, ये जो परमाणु भार 40 है, इसको हम न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का योग भी देखो 40 है। ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन है 22 प्लस 18 इज इक्वल टू 40। यहां गौर से देखो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। यहां भी देखो दोनों का योग कर दोगे, ये भी 40 होगा। और तुम जब गौर से देखोगे सर, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये परमाणु भार के बराबर है, ए के बराबर। 40 से मतलब ए के बराबर है। तो n प्लस पी इज इक्वल टू ए। और ये n प्लस पी को हम नाभिक भी कहते हैं। तो नाभिक बराबर ए। जब ए समान होगा, इसका मतलब नाभिक भी समान होगा। ए चूंकि समान है, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी 40 के बराबर होता है, इसका मतलब नाभिक भी समान है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को नाभिक कहते हैं। तो तुम ये कह सकते हो कि किसी भी संभारिक में भार समान होता है, या नाभिक समान होता है, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान होता है, या न्यूक्लियॉन समान होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक साथ हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। कल का सवाल यही था, ठीक है। फिर से देखो, अगर तुमको कहेगा आप सर को जमाना चला गया कि संभारिक में भार समान होता है, अब वो जमाना नहीं है कि संभारिक में भार समान होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। ध्यान देना सर, ये आज और कल प्रॉब्लम हुआ है, हम बात करते हैं सर, इसको भी ठीक करेंगे। देखते हैं सर, अगर मेरे तरफ से भी कुछ हो पाता है तो हम आज करवाते हैं। कहते हैं संभारिक में भार समान होता है, 40-40 है, लेकिन सर ये जो भार है ना, ये 40, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग के बराबर है। ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग के बराबर है। इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर, संभारिक में भार समान होगा, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान है। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम नाभिक भी कहते हैं, इसी को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो संभारिक में क्या क्या समान होगा? भार समान होगा, नाभिक समान होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या दोनों में समान होगी। इसमें भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आएगा 40, इसमें भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आएगा 40। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या समान होगी, भार समान होगा, न्यूक्लियॉन समान होगा, नाभिक समान होगा। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के, लगभग 27। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक क्या हो जाता है? बदल जाता है। हम बार बार बोले, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है दोनों में। समस्थानिक का रासायनिक विशेषता समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। सर, रासायनिक विशेषता समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। यहां पर सर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रासायनिक विशेषता असमान होता है, इसलिए कि एगो आर्गन होता है, एगो कैल्शियम होता है। रासायनिक व्यवस्था जो होता है सर, विशेषता वो असमान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। अच्छा, ये तो समस्थानिक का ही पार्ट है, चलो ये ठीक है, ये समस्थानिक। संभारिक यहां से शुरू है सर। कहता विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। संभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है। आप गौर से देखो, संभारिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या समान है। इसमें भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 40 है, इसमें भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 40 है। अब ध्यान देना, आज की कक्षा में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो भी आ रहा है सर, कल हम लोग इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा सर नेटवर्क चेंज कीजिए। संभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है, दोनों में 40-40। अब देख लो आप, ये 6 14 और 7 14 है। आर्गन 18 40 और 20 40। तुम देखो, ये इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 14, इसका भी 14। यहां पर आप एक लाइन सर मेरे तरफ से लिख लीजिए, जो क्वेश्चन अभी करंट ट्रेंड में है। आप एक लाइन लिखेंगे कि संभारिक जिनका नहीं चल पा रहा है सर, डाउनलोड करके सर आप देख लीजिएगा, या बाद में आप चला के देख लीजिएगा। कल वैसे हम ठीक करते हैं। और आप लोग भी सर अपना नेटवर्क जो उस एरिया में फास्ट है उसको लगवाइए। संभारिक में भार प्लस नाभिक, प्लस नहीं कह के हम लोग या कहते हैं, भार या नाभिक या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन समान होता है।
ध्यान दीजिएगा, समभारिक में भार या नाभिक या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूक्लियन समान होता है, इसको अलग से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। हो गया? आज सर थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं हम कल ठीक करवाते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन करते हैं सर। लिख लिए? लिख लिए? अब आते हैं, चला इसमें से कोई भी ऑप्शन तुमको दे सकता है, या तो दे देगा भार समान, या तो दे देगा भार समान, या तो नाभिक समान, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान, या न्यूक्लियन समान। अब आ जाइए सर आप इधर, उसके बाद हम आते हैं भार, देखो दोनों का समान है, इसका भी 14 है, इसका भी 14, इसका भी 40, इसका भी 40। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक में आते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं इसको, नाम है सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन समान। सम न्यूट्रॉनिक मतलब कौन समान? न्यूट्रॉन समान। समभारिक मतलब कौन समान? भार समान। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कौन समान? इलेक्ट्रॉनिक समान। सम तापीय मतलब कौन समान? ताप समान। सम आयतनिक मतलब क्या समान? आयतन समान, क्योंकि सम का मतलब होता है बराबर, और जो जिसके पीछे लगा हुआ रहे, जैसे सम न्यूट्रॉनिक है, मतलब सम का मतलब बराबर, बराबर हो न्यूट्रॉन जिसका, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, दैट इज आइसोटोन्स। ठीक है? अब इसमें न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक की अगर हम बात करें, आइसोटोन्स, विभिन्न तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कहते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आप गौर से देखिए, यहां पर न्यूट्रॉन निकालिएगा इसमें, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 14 में से 6 गया 8। यहां भी न्यूट्रॉन निकालिएगा, 16 में से 8 गया 8, यानी ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। यहां न्यूट्रॉन निकालिएगा, ये हो जाएगा 31 में से 15 गया 16, और यहां निकालिएगा न्यूट्रॉन तो 32 में से 16 गया 16। यहां निकालिएगा न्यूट्रॉन 3 में से 1 गया 2, और यहां निकालिएगा न्यूट्रॉन 4 में से 2 गया 2। तो आप गौर से देखिए, दोनों में न्यूट्रॉन समान है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक है। ये दोनों में भी न्यूट्रॉन समान है, 16 16 सम न्यूट्रॉनिक है। ये दोनों में न्यूट्रॉन समान है, 8 8 सम न्यूट्रॉनिक। उसके बाद आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होगा। एक लाइन का बात है सर, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान होगा? इलेक्ट्रॉन समान होगा? नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान? इलेक्ट्रॉन समान। तो सर गौर फरमाइएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान? तो कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब देखो H2O है, तो O का होता है चला 8 16, हाइड्रोजन का होता है चला 1 1, तो ऑक्सीजन का हो गया 8, हाइड्रोजन का हो गया 1 गुना 2, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6, ये 4, तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन। D2O में 8, इसका होता है 2 10। ड्यूटेरियम का क्या होता है चला 1 2 ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही नहीं गिनते हैं, तो यही गिनते हैं, तो 8 हो गया 1 कर, और 2 हो गया 1 कर, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सब में 10 10 10 है। NH4 प्लस में भी 10 है। आप कहिएगा कैसे? तो NH4 प्लस, तो NH4 प्लस ये हो गया 7, ये हो गया 4, 11, एगो प्लस है तो एगो घट जाएगा 10। NH4 प्लस में भी 10, H3O प्लस में भी, Mg प्लस 12 होता है, 2 गो प्लस है तो 12 में से 2 गया 10। सोडियम 11 होता है, एगो प्लस है तो 10। अल्युमिनियम 13 होता है, 3 गो प्लस है तो 10। फ्लोरीन का 9 होता है, एगो माइनस है तो 9 1 10। ऑक्सीजन 8 होता है तो 8 2 10। तो तुम गौर से देखोगे तो सब में 10 10 10 है। इसका मतलब ये सब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। ये सब क्या है सर? सम इलेक्ट्रॉनिक है। सर कभी कभार ये ऐप में बफरिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा सर, ये ऐसा चीज है कि समझो ये इंटरनेट की दुनिया है, कभी कभी डम रहता है नेटवर्क, या हमारे ही तरफ हो सकता है, मेरे ही तरफ से हो, इट में भी, लेकिन इसको मैनेज करना होगा। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अल्टरनेट यही है कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, हम आपको पढ़ा देंगे। आप पटना आ जाओ, आपको पढ़ा देंगे, जो कि अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो सर ये इफेक्ट आपको देखना पड़ता है, और इसको हम लोगों को मैनेज करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है सर। देयर इज नो अल्टरनेट सॉल्यूशन। अगर रहता तो आपको नहीं लग रहा है कि हम कर दिए रहते। अगर इसका कोई अल्टरनेट, कभी कभार ऐसा होगा, उसके लिए इतना टेंशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर होगा तो मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो आप देख लोगे सेम डे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो मैं डालूंगा वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, वो नहीं फंसेगा, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो।
अब ध्यान देना, क्या टेस्ट, हेलो, ध्यान दीजिएगा सर। तो कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन समान होता है। उसके बाद आते हैं हम आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होता है सर? आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है। खाली न्यूट्रॉन समान होगा सम न्यूट्रॉनिक, खाली इलेक्ट्रॉन समान होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, खाली भार समान होगा समभारिक, खाली परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक। सर खाली परमाणु भार समान होगा समभारिक, खाली परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक, खाली न्यूट्रॉन समान होगा सम न्यूट्रॉनिक, खाली इलेक्ट्रॉन समान होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होगा तो आइसोडाइफर। न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, प्रोटॉन निकाल लेंगे, तब वो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, और तब दूसरा तत्व में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर निकालेंगे, आइसोडाइफर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहता वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो। जैसे आप गौर से देखिए सर, थोरियम 90 234 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 234 में से 90 गया 144, प्रोटॉन की संख्या हो गई 90, तो न्यूट्रॉन है 144 माइनस 90, 144 माइनस 90 हो गया 54। फिर यहां यूरेनियम 92 238 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई सर 238 में से 92 गया 146, प्रोटॉन की संख्या हो गई 92 यहां से, और n माइनस पी निकालेंगे 54 होगा। तो देखो तुम गौर से, तो दोनों का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो अनुपात होगा वो समान है। कहते हैं वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, उसे हम आइसोडाइफर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चलो आइसोडाइफर कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन समान होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन समान होगा सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें द्रव्यमान समान होगा उसमें समभारिक, जिसमें परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक, और जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर समान होगा उसे आइसोडाइफर कहते हैं। जो आपके सामने है दैट इज आइसोडाइफर। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि क्लास में आज भी प्रॉब्लम आया, कल भी इसी टाइम में, सुबह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फिजिक्स में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। इसको हम लोग अपने तरीके से भी, अपने तरफ से भी सॉर्ट आउट करते हैं, और आप लोग भी सोचिए सर कि कैसे नेटवर्क चेंज कीजिएगा। देखिए समस्थानिक क्या है सर? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, इसमें समानता होता है प्रोटॉन के कारण और विषमता होता है न्यूट्रॉन के कारण। अगला ये हम आपको अलग अलग बता दिए। देखिए समानता होता है मेनली प्रोटॉन के कारण या परमाणु संख्या के कारण, ये समानता है, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसमें 6 इसमें 8 होती है, तो इसके कारण विषमता होता है। उसके बाद हमने कहा कार्बन 14 है जीवाश्म की उम्र का पता, सब जानता है कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र। यूरेनियम है नाभिकीय रिएक्टर में, आयरन है सर एनीमिया रोग के उपचार में, आयोडीन है घेघा रोग के उपचार में, कोबाल्ट है कैंसर के उपचार में, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर के उपचार में, और सोडियम रक्त का थक्का का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए सर इधर, इस सबको याद करने की जरूरत नहीं, जितना हम टिक मारे उतने याद। सबसे अधिक समस्थानिक किसके है? पोलिनियम के। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं। समस्थानिक के रासायनिक विशेषता समान है परंतु द्रव्यमान अलग अलग होता है। समभारिक में भार समान होता है, और नाभिक की संख्या समान होती है, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान होता है, या न्यूक्लियॉन समान होता है। हम बोले अंशिला समभारिक में कौन समान होता है? समभारिक में अगर कहोगे तो ये भार तो समान होवे करता है, यही भार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, यही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक के बराबर होता है, यही नाभिक न्यूक्लियॉन के बराबर होता है। द नेक्स्ट वन इज, अब बचा सम न्यूट्रॉनिक हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होगा, और एक होता है सर आइसोडाइफर। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, क्या करना है? इसको टेस्टिंग करना है, क्या करना है बोलिए?